अमरीकी डॉक्टर्स ने कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का नया इलाज ढूंढ लिया। इस दवा का क्या नाम है और ये कैसे काम करेगी? क्या इसके बाद भी वैक्सीन की अहमियत बरकरार रहेगी? ये दवा कितने फीसद मददगार है? ये दवा किस मशहूर कंपनी ने तैयार की? वायरस से जुड़े तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारी ये वीडियो देखें। शोबिस और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अमेरिका में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खदशात के पेश नजर गोली से इलाज का फैसला कर लिया गया है। मुंह के जरिए खाई जाने वाली ये दवा मेडिसिन कंपनी फाइजर ने तैयार की है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस गोली को पैक्सलोवेड का नाम दिया गया है। तिबी माहिरीन का कहना है कि इसका इस्तेमाल न सिर्फ हॉस्पिटल में दाखिल होने के इम्कानात बल्कि 85% तक मौत के खतरे को भी कम करता है। अमरीकी सदर जो बाइडेन की जानिब से कोरोना के इलाज के लिए गोली के इस्तेमाल की इजाजत देते हुए कहा गया है कि ये दवा हमारी जहानत और साइंसी ताकत का सबूत है। मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसके तहत फाइजर तेजी के साथ इसकी तैयारी कर सकेगा। उधर अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने जोर दिया है कि वैक्सीन कोरोना से बचाव का एक अहम जरिया है। इस तरीका इलाज को तब्दील नहीं करना चाहिए। ख्याल रहे कि यूरोपीय यूनियन ने ओमिक्रॉन को रोकने के लिए हंगामी तौर पर पिछले हफ्ते ही इजाजत दी थी कि फाइजर की दवा के जरिए इलाज शुरू करवाया जा सकता है। ओमिक्रॉन अब तक की तमाम कोरोना इकसाम में से तेजी से फैलने वाली किस्म है। इसके बाद से लोगों को टेस्ट करवाने में भी मुश्किलात का सामना है और अमरीकी मराकज़े सेहत के बाहर लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। याद रहे कि जनूबी अफ्रीका से सर उठाने वाले वायरस की ये नई किस्म ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन जनूबी अफ्रीका के एक सूबे में दरियाफ्त हुई। इब्तिदा में माहिरीन का कहना था कि इसमें ओरिजिनल कोरोना वायरस के मुकाबले में इस कदर तब्दीलियां रोनुमा हो चुकी हैं कि कोरोना की अब तक बनाई जाने वाली वैक्सीन की मौसरियत 40% तक कम हो सकती है। कोरोना की इस नई किस्म की दरियाफ्त की एक अहम बात यह है कि इस वायरस के जीनियाती ढांचे में बहुत ज्यादा तब्दीलियां मौजूद हैं। इसी वजह से एक साइंसदान ने इस नई किस्म के कोरोना वायरस को हौलनाक करार दिया। तो साइंसदानों का कहना है कि ये अब तक की सामने आने वाले तमाम वायरस से खतरनाक है। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट की अलामात तो काफी हद तक वही हैं जो कि इससे कबल देखने में आई हैं, यानी बुखार, खांसी, थकन, जायका चला जाना, सूंघने की हिस्स का खत्म होना, ज्यादा संगीन हालत में सांस लेने में दुश्वारी और सीने में तकलीफ वगैरह शामिल हैं। लेकिन इस वेरिएंट की अलामात दीगर वेरिएंट से ज्यादा शदीद हो सकती हैं। लेकिन बाद में जनूबी अफ्रीका के डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन की अलामात बहुत मामूली हैं। इस वायरस से 40 साल की उम्र तक के अफराद मुतासिर हो रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के शोबा सेहत के सरबराह डॉक्टर ने बताया कि ओमिक्रॉन की अलामात डेल्टा वेरिएंट से बहुत मुख्तलिफ हैं। जो मरीज इलाज के लिए लाए गए उनको गले में खराश, खुश्क खांसी, हल्का दर्द, इंतहाई थकावट और पट्टों में खिंचाव की शिकायत थी। डॉक्टर्स का कहना था कि ऐसी अलामात आम तौर पर आम वायरल इन्फेक्शन से मुतासरा मरीजों में होती हैं। ऐसे मरीजों का घर पर ही इलाज मुआलजा किया जा सकता है। जिन लोगों का तज्जिया किया गया उनमें से 50% ने कोरोना की वैक्सीनेशन ही नहीं करवाई थी। ये बात ज़हन में रहे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जनूबी अफ्रीका ने 25 नवंबर को कोरोना की नई किस्म का ऐलान किया था। इस दरियाफ्त के बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया के कई मुल्कों ने सफरी पाबंदियां भी आयद कर दी थी। दुनिया की बड़ी एयरलाइन कंपनियों ने ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए फौरी तौर पर इकदाम उठाते हुए जनूबी अफ्रीका से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदियां आयद कर दी थी। इसके बाद ये खदशा जाहिर किया गया कि दीगर मुल्कों पर भी ऐसी ही सफरी पाबंदियां आयद हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो आलमी दुनिया का निजाम एक बार फिर रुक जाएगा। चंद तहकीकात के मुताबिक कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन वेरिएंट वैक्सीन लगवाने वाले अफराद के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक ओमिक्रॉन कमजोर कुव्वत मदाफत के हामिल अफराद के लिए मुहल्लिक साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप तर्ज जिंदगी और खुराक में कुछ अहम तब्दीलियां करें। इससे कुव्वत मुदाफियत में इजाफा होगा और आप खुद को इन्फेक्शन से महफूज रख सकेंगे। जाने कि आपको कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। खाने की अशिया जैसे फल, सब्जियां, गिरीदार मेवे, फलियां गज़ा में शामिल करें। ये गज़ाएं आपके मुदाफती निज़ाम को मजबूत करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स इंसानी जिस्म के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जिसमें पानी की कमी ना होने दें। अक्सर ऐसा होता है कि लोग सर्दियों में बहुत कम पानी पीते हैं। इससे पानी की कमी का मसला पैदा होता है और जिसमें पानी की कमी बराह रास्त मुदाफती निज़ाम को मुतासर करती है। ज़हनी दबाव का बराह रास्त असर कुव्वत मुदाफियत पर पड़ता है। हम आपको याद दिलाते चलें कि साइंसदानों का कहना है कि कोरोना वायरस की ये खतरनाक किस्म गैर इंसानी जानवरों की नस्ल से आई है और हो सकता है कि ये चूहों से आई हो। रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन की इब्तिदा उस वक्त हुई जब गुज़श्ता साल के वस्त में एक चूहा कोरोना से मुतासिर हुआ था।
मुमकिन है कि कोरोना वायरस की इस नई किस्म ने कई जानदारों में तब्दीली के बाद इंसानों को मुतासिर किया हो। इसे रिवर्स जूनोसिस कहते हैं। तहकीक के मुताबिक ओमिक्रॉन किस्म मुख्तलिफ हालतों के मुतअद्दिद तगय्युरात के बाद बनती है। इसमें खुद 30 से ज्यादा तगय्युरात मौजूद हैं। ये मुमकिन है कि ये वेरिएंट रिवर्स जूनोसिस के अमल से गुजर चुका हो। कुछ दीगर नजरियात के मुताबिक कमजोर मुदाफती निजाम वाले शख्स में कोरोना वायरस तब्दील हुआ, जिसके बाद ये ओमिक्रॉन के तौर पर सामने आया। ओमिक्रॉन की मुख्तलिफ किस्म में 32 तगय्युरात सिर्फ इसकी बैरूनी हिस्से की तह पर रिपोर्ट किए जा रहे हैं और इसमें 32 में से 7 ऐसे तगय्युरात हैं जो कि चूहों को मुतासिर कर सकते हैं। कोरोना वायरस के पहले वेरिएंट अल्फा में सिर्फ 7 तगय्युरात थे। ओमिक्रॉन वेरिएंट में वो जीन होते हैं जो कि चूहों को मुतासिर करते हैं। साइंसदानों के मुताबिक जितनी म्यूटेशन इस वेरिएंट में देखी गई है, उतनी ही म्यूटेशन अब तक कोरोना वायरस के किसी और वेरिएंट में नहीं देखी गई। माहिर हयातियात के मुताबिक ओमिक्रॉन एक बहुत ही हैरानकुन किस्म है, जिसकी वजह से मजीद कई खतरनाक किस्मों के पैदा होने का भी इम्कान है। माहिर हयातियात को यकीन नहीं है कि ओमिक्रॉन की शक्ल चूहों से आई है।